A very good morning to all the 9th class children. Hope you all are well. Children, I am totally disappointed with you all. Reason? Very few attempt the quiz which I have given. Only 13 children have submitted the work. It's a very bad thing. जब काम दिया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क कीजिए. अदरवाइज आई डिडक्ट योर मार्क फ्रॉम FA1. अंडरस्टूड? टूल्स में से मार्क्स कट कर दिए जाएंगे जो काम नहीं कर रहे हैं. ओके, सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक लिथोस्फीयर, राइट? सो लिथोस्फीयर में आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म मीन्स विच इंक्लूड ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में क्या पढ़ा था हमने? इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन. सो इन दैट we have two subtopics which is related to jigsaw puzzle. बच्चों सोचो, अगर 7 कॉन्टिनेंट्स ना होते और एक ही ज़मीन होती, एक ही पीस ऑफ लैंड होता तो कैसा होता, राइट? सो ऐसा ही था 250 million years ago, राइट? इन दैट पीरियड एक ही ज़मीन थी, उसे कहा जाता था पैंजिया. क्या कहा जाता था? पैंजिया. बट due to the climatic changes, okay, or due to the earthquakes or the volcanic eruptions, these two pieces of land, this Pangaea was split into Angara land and Gondwana land. पढ़े थे ना हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड. अगेन फिर से डिस्टर्बेंस की वजह से ये एक सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ 7 कॉन्टिनेंट्स में. ओके, तो वैसा ही ज़मीन के इसी टुकड़ों को कहा जब हम जोड़ देंगे तो वो पज़ल फॉर्म हो जाएगा. ओके, सो जिक्सॉ पज़ल. जिक्सॉ पज़ल इज़ नथिंग बट द रीजन वेयर द टू प्लेट्स मीट एंड पुश ईच अदर. रिपीट विथ मी, द रीजन. बोलिए बच्चों, द रीजन वेयर द टू प्लेट्स मीट विथ ईच अदर. ओके, सो इन दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं तो क्या होता है बच्चों? हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होता है. वोल्केनिक इरप्शन कब होता है बच्चों? जब मेंटल द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो क्या करता है? वोल्केनिक इरप्शन देता है. ओके, सो बच्चों तभी सी फ्लोर स्प्रेड होता है. क्या होता है? सी फ्लोर स्प्रेड. यानी जो वोल्केनिक इरप्शन से जो डेब्रीज जमा होता है, जो मलबा जमा होता है, वो मलबा जब ठंडा पड़ जाता है तो एक न्यू क्रस्ट फॉर्म हो जाता है. क्या फॉर्म होता है? न्यू क्रस्ट, द फ्रेश क्रस्ट. ओके, विच इज स्लोली बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम द रिज. ओके, ये वाइडन करता है. किसको बढ़ाता है बच्चों? सी फ्लोर को. ओके, सो बच्चों ऐसा ही ड्रामा चलता रहता है एट द मार्जिन. इसे क्या कहा जाता है? ड्रामा एट द मार्जिन. ओके, सो बच्चों ड्रामा एट द मार्जिन यानी यहाँ के बाउंड्रीज के पास. ओके, द मार्जिन ऑफ द प्लेट्स और द बाउंड्रीज वेयर द प्लेट्स मीट आर द साइड्स ऑफ हाईएस्ट जियोलॉजिकल एक्टिविटी. ओके, सी फ्लोर स्प्रेड होता है और एक प्लेट के नीचे दूसरे प्लेट को पुश किया जाता है. सो बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 17. ओके, इस पिक्चर में आपको 4 स्टेजेस बताए जा रहे हैं. अगर आपके पास रीडर है तो रीडर खोलिए पेज नंबर 17 पर. पेज नंबर 17 पर ये डायग्राम है, उसको समझिए. दैट इज़ स्टेज 1 में क्या बता रहा है. देखो बच्चों, नोटिस करो, फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली यानी पानी के अंदर भी वैली कैसा फॉर्म होती है. दैट इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रैक्स. ओके, फिर स्टेज 2 में देखो एंशियंट ओशन को बताया जा रहा है. इन द स्टेज 3 इट इज शोइंग ओशंस टेकन द प्लेस ऑफ डिप्रेशन. स्टिल द मैग्मा कीप्स राइजिंग टू फॉर्म द क्रैक्स. स्टेज 4 ओशंस एट प्रेजेंट. सो लाइक दैट ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग और ड्रामा एट द मार्जिन के बारे में बताया गया है बच्चों आपको. ओके, सो चिल्ड्रन हियर बोथ आर इंटर रिलेटेड. ड्रामा एट द मार्जिन एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर. सो बच्चों यहाँ पर थोड़े इनबॉक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं. ट्राई टू डू दैट. इज़ योर होमवर्क. सो
try to understand and note down the important points in the classwork. Thank you.